लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर में हद निगाह 10 मीटर रह गई। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से फर्रुखाबाद, M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आइंदा 3 रोज़ के लिए मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी और धुंध की लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात। अमरीका की पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान ने 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफवर्जी की। चीन ने भी ईरान पाकिस्तान से इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। पाकिस्तान से ईरानी सफ़ीर को भी अपने मुल्क जाने का कह दिया है। ईरान के साथ आइंदा चंद रोज़ में होने वाली मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने ईरान के आला सतह के तमाम दौरे भी मनसूख कर दिए। हमले की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान के ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज। फ़ज़ाई हदूद की बिला इस्तियाल खिलाफवर्जी की मजम्मत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। ईरान की जानिब से हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी है। वाक़े से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा। हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन के भी खिलाफ है। पाकिस्तान इश्ताल अंगेज़ी का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। दहशतगर्दी को खित्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा समझते हैं। ऐसे इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की 2 टोक मौक़िफ़। चीन की ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फ़रीक़ैन से कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज का मुतालबा। अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करें। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ईरान का दौरा मुख्तसर करके वापस कराची पहुँच गए। चाबहार में ईरान एक्सपोर्ट 2024 का इफ्तिताह करना था। सरहद पर वाक़े के बाद हंगामी तौर पर वापसी हुई। जब भी पाक ईरान तिजारत की बात होती है कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफवर्जी पर इज़हार तशवीश। मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। इससे तारीखी ताल्लुकात को नुकसान होगा। दोनों ममालिक में मुखलसाना बातचीत बाहमी ताउन की ज़रूरत है। सदर नून लीग का सोशल मीडिया पर पैगाम। 2017 में जिस सफ़ीर को डंडे और बल्ले ने ख़त्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। PTI से बल्ला हमने नहीं छीना, बल्ला सामने होता तो मुकाबला करते। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था मगर एक साजिश ने हर चीज़ तबाह कर दी। साकिब निसार एक मोहरा था, उसके ज़रिए हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। PTI ने मुल्क को तबाह किया। महंगाई का तोहफ़ा तहरीक इंसाफ की तरफ से मिला। हमने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाल कर सियासी कुर्बानी दी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। अल्लाह ताला की अदालत में पूछा गया तो बताऊंगा पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वो दिन जल्द आएगा जब कशकोल टूट जाएगा। पार्टी मंशूर से नवाज शरीफ खुद कौम को आगाह करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप रहा है। वो किसी और से इलेक्शन जितवाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करने वाले के पास मंशूर तक नहीं। मैं दाएं बाएं नहीं देखता, अवाम पर भरोसा करता हूँ। इस बार मुझे पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा नशिस्तें दिलाएं। कराची और हैदराबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतें तो जियाला वज़ीर आज़म होगा। आप मुझे जितनी अक्सरियत देंगे उतना ही काम कर सकूँगा। ये इलेक्शन शेर और तीर के दरमियान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सांगड़ में खिताब। तीर से शिकार करके रास्ता रोकेंगे। चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। हम आवाम की ताकत और वो साजिश पर यकीन रखते हैं। हमें गरीब की फ़िक्र है। उस शख्स को चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फ़िक्र है। जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया नुकसान आवाम का हुआ। वो आवाम का खून चूसने वाला शेर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बदीन में जलसे से खिताब। बिलावल को पंजाब से जितवाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे। जेल में लोग मुझसे पूछते थे आप क्यों यहाँ आए। मैं उन्हें कहता था हमारा सिस्टम और है,
उनकी आंख में आंख मिलाते हैं। वर्कर्स को यकीन होता है उनका लीडर झुकेगा नहीं। मैंने कोट लखपत जेल में अपने हाथ से लगाए आम के दरख्त का फल भी खाया है। 40 साल से सियासत कर रहे हैं, हमारा सफ़र लंबा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का NA 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद खिताब। बानी PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लाहौर हाईकोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट ने दीगर अहम रहनुमाओं के भी कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार रखा। लार्जर बेंच ने शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और फवाद चौधरी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हमाद अजहर, सनम जावेद और खुरम लतीफ़ खोसा के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार। इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जस्टिस अली बाकर निस्बी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसले सुना दिए। हम इलेक्शन बाइकआउट की तरफ नहीं जाएंगे। पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से बानी PTI से बात हो गई, जल्द लिस्ट मुकम्मल करके अपलोड करेंगे। हमारा निशान हमसे छीन लिया गया, मगर वोटर और सपोर्टर हौसला ना हारें। 8 फरवरी की तैयारी करें। हमने शिकवा शिकायत सुप्रीम कोर्ट से ही करना होता है। अदालत पर कभी अदम एतमाद नहीं किया। ईरान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देता है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मुल्क की तारीख में पहली बार आम इंतखाबात में सियासी जमातों से दुगने उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में सामने आ गए। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर कुल 17,816 उम्मीदवार ने कमर कस ली है। 11,785 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरेंगे। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3,248 उम्मीदवार आज़ाद होंगे। 1,873 उम्मीदवार सियासी जमातों से होंगे। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 8,537 आज़ाद जबकि 4,158 सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों के नाम नहीं बता सकता। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इंतखाबात के लिए अमन व अमान हालात साजगार हैं। इंतखाबात के लिए 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए हैं। IG पंजाब की इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में अहम इजलास। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वज़ारत दाखिला समेत वफाक और 4 सूबों के आला हुकाम शरीक। इजलास में आम इंतखाबात में सिक्योरिटी प्लान पर मुशावरत। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक्तसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। UAE ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मुअख्खर किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज रोल ओवर करने की तस्दीक कर दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी साथ होंगी। अवाम के सामने इंतखाबी बयानियां रखेंगे। सानिहा 9 मई के मुकदमात। शेख रशीद अहमद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने सरबराह अवामी लीग को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शेख रशीद अहमद को थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया था। शेख रशीद को जेल में सिगार, रज़ाई और तकिया पहुंचा दिया गया। शेख रशीद अहमद का कहना है कि असली और नस्ली हूँ। 40 दिन का चिल्ला काटा, किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो PTI वर्कर्स कलम दवात के अलावा वोट करेंगे वो दूसरी सियासी जमातों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने अपीलेट ट्राइब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा। PK 82 कामरान बंगश की इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का रिटर्निंग ऑफिसर को निशान तब्दील करने का हुक्म। उम्मीदवार को ऐसा निशान दिया जाए जो वाज़ेह हो और उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार से मुख्तलिफ हो। अदालत के रिमार्क्स। एक नाख्वानदा वोटर किस तरह वायलिन और गिटार में फ़र्क करेगा? मुझे खुद वायलिन और गिटार में फ़र्क समझ नहीं आया। यहाँ तो लोग निशान देकर वोट देते हैं। एक बुज़ुर्ग वोट लेने जाएगा तो वो कैसे फ़र्क करेगा? वायलिन और गिटार में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। ज़्यादातर वोटर तालीम याफ्ता नहीं। निशानात अलॉट करते वक्त आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया कि वोटर कैसे फ़र्क करेंगे। कामरान बंगश को वायलिन का निशान दिया गया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत वकील रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया। इस तरह की पहले भी एक दरख्वास्त दायर है। वकील रिजवान अब्बासी, वो दरख्वास्त गैर मुसर हो गई, हम वो वापस लेते हैं। वकील सफाई, दरख्वास्त वापस लेने का ऑर्डर कहाँ है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर का इस्तफसार, वापस लेने का ऑर्डर तो नहीं है लेकिन हम वो दरख्वास्त वापस लेते हैं। वकील का जवाब, अगर इद्दत में निकाह नहीं हुआ था तो दोबारा निकाह क्यों किया? रिजवान अब्बासी के दलाइल, अदालत ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस के जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। जज मोहम्मद बशीर की खासियत है कि उनके पास नवाज शरीफ, बानी पीटीआई समेत सबके केसेस लगे हुए हैं। वकील लतीफ़ खोसा का अदालत में बयान। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लतीफ़ खोसा को जज मोहम्मद बशीर पर बात करने से रोक दिया। जज मोहम्मद बशीर की बात ना करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए हैं। मेरे ख्याल में ये केस गलती से सिंगल बेंच में मुकर्रर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की सानिया 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी का मामला। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 25 जनवरी तक तोसी कर दी। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 28 दिसंबर को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया था। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने में मदद पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से मसनूई बारिश बरसाने वाली यूएई टीम की मुलाकात। वज़ीर आला ने टीम के तमाम अरकान को तारीफी सर्टिफिकेट दिए। ख्वाहिश थी कि दोबारा मसनूई बारिश होती मगर मौसम ने साथ नहीं दिया। आलूदगी के खात्मे और बेहतर पैदावार के लिए मसनूई बारिश बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। मोहसिन नकवी।